हेलो एंड वेलकम टू ऑल मॉम्स कैन अर्न। तो आज जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो वर्ल्ड वाइड जिसको अपन देखते हैं कि लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो है योगा टीचिंग। तो योगा जो है वो एक बहुत ही एंशियंट साइंस इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको नॉट ओनली फिजिकली ये फिट बनाता है बट मेंटली स्पिरिचुअल फिटनेस भी हमको देता है। हमारी बॉडी में टोन बढ़ाएगा, हमको काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री भी ये कर देता है, हमारा शरीर काफी लचीला बन जाता है इससे। और इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो लेडीज ये प्रोफेशन अपना सकें तो वो बहुत ज्यादा लोगों को अपनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ रीगेन करने में हेल्प कर सकेंगी। और इसी प्रोफेशन की बारीकियां आज हम मिसेस फातिमा हिरानी के साथ सीखेंगे, क्योंकि योग जो है वो वैसे भी अभी विश्व भर में फैल गया है, और मोदी जी के प्रयत्नों के वजह से हम इंटरनेशनल योगा डे भी मना रहे हैं। तो आप तो वो दिन मनाने के काफी पहले से ही योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे मन में आया कि अपन योगा सीखो, एज अ प्रोफेशन इसे अपनाओ। जी, जैसे वर्षा मैम ने बताया कि मुझे योगा बहुत पहले से ही पसंद है, और मैंने चाइल्डहुड से इसे अपने लाइफ में इनकलकेट किया है। और चाइल्डहुड में जैसे मेरे पेरेंट्स, माय फादर यूज्ड टू डू अर्ली मॉर्निंग, तो वो सीड जो है बचपन से ही मेरे दिमाग में या देखती थी तो मुझे पापा कराते भी थे। जैसे डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था, बिफोर गोइंग टू स्कूल हम लोग योगा करके जाते थे। और फिर जैसे से बड़े हुए फिर प्रोफेशनल बनाने का सोचा मैंने, तो फिर कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स है जहां मैंने ये योगा सीखा है। उनके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जिनको आगे एज अ प्रोफेशन इन्हें करना है तो क्या करना चाहिए, बेसिकली कैसे कोर्सेस। जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है वहां से अगर आप करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे 2014 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि कैसा है तो तब मेरा मैरिज वगैरह सब मीन्स कंप्लीटेड हो गया था, बच्चे हो गए थे, एंड पूरा कंप्लीट फैमिली लाइफ वाज कंप्लीटेड। देन आई थॉट कि अब कुछ लाइफ में अपना प्रोफेशन बनाया जाए। तो 2014 में आई वेंट टू द योगा इंस्टीट्यूट। इट इज़ लोकेटेड इन सेंटा क्रूज ईस्ट, और फिर वहाँ से ये डिग्री लेने के बाद मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया योगा। कितना लंबा था ये कोर्स जो सेंटा क्रूज में किया आपने? ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स था, तो ये पूरा 1 ईयर का कोर्स रहता है। तो आई डिड इट, और उसमें मेन तो मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शादी के बाद इतना लंबे समय तक बाहर रहना और कोर्स के लिए काफ़ी मुझे परमिशन देना, तो काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा। फिर उसके बाद वापस मैंने 2016 में पूना में जाकर अयंगर योगा भी सीखा है, और फिर प्लस ऑन एड ऑन करते गई मैं मेरी लाइफ में डिग्री। अभी रिसेंटली ही मैंने नासिक से भी YCMO से लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का डिग्री लिया है। अच्छा, तो मतलब काफी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप ले चुकी हैं इसमें। तो जो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है योगा टीचिंग, तो उसमें किस एज ग्रुप के लोग आते हैं? जैसे मेरे पास हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, 4 साल से लेके 55 साल के ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, यंग ग्रुप भी आता है, किड्स योगा भी आता है, क्योंकि योगा हर किसी के लिए बना है। ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते हैं कि ओनली यही मेन या वुमेन, जेंडर, हर जेंडर के लिए बना है, हर एज के लिए योगा बना हुआ है, बिकॉज योगा हेल्प्स यू मेंटली एंड फिजिकली इन बोथ वेज। तो जो लोग आपके पास आते हैं, तो ये मैं जानना चाह रही थी कि वो खुद एक फिटनेस अपना चाहते हैं इसलिए आते हैं, या कभी कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ गए लाइफ में और डॉक्टर्स ने बोला कि अब आपने कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं लोग। जैसे आपके जो ये आप जो बता रहे हो, तीनों वजह से आते हैं, लेकिन सबसे पहले लेडीज लोगों का सबसे मेन फोकस रहता है वेट रिडक्शन। वेट लॉस के लिए काफी लेडीज आती है। तो जैसे आते हैं वो लोग मुझे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा वेट लॉस होगा, तो मैं उनको तब एडमिशन तो दे देती हूँ वेट लॉस के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो डेली योगा करते हैं, आते हैं क्लास में, तो उनको समझ में आता है कि योगा इज नॉट ओनली एक्सटर्नल
पार्ट टू बी डन, वो इंटरनल पीस ऑफ माइंड पे भी बहुत काम करता है। जैसे मेडिटेशन के दौरान आप इंटरनल पीस मिलता है, उनके लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उनकी मीन्स दिनचर्या जो बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल रहता है पूरा चेंज होता है जब आप योगा करते हैं। जैसे देयर आर 8 फोल्ड्स ऑफ योगा, उसमें जो फोल्ड्स फॉलो करते हैं डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो बोलते हैं वो आप मिलता है आपको। करते। और कंटिन्यूटी कैसी रहती है, मतलब एक बार स्टार्ट किया तो आते हैं रेगुलरली लोग या बीच में फॉल आउट्स होते हैं उसमें से? या डेफिनेटली होता है, फॉल आउट्स भी होता है, लेकिन वो योगा ऐसा है कि इट्स अ मैग्नेटिक थिंग, कंटिन्यू वापस से आके रिजॉइन भी करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि अयंगार योगा भी आपने किया है और भी मैंने मतलब सुना है कि कई तरह के, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपकी अयंगार योगा और बाकी भी अब आजकल हीट या हॉट योगा ऐसे कुछ कुछ मोड्स रहते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है उस सब में? जैसे बेसिकली जो अपना योगा का ओरिजिन है वो ऋषि मुनि के जमाने से चालू है, यानी ओरिजिन ऑफ योगा इज फ्रॉम इंडिया ओनली। तो जैसे से जमाना आगे बढ़ रहा है तो वेरिएशंस काफी आने लगे हैं। कोई हॉट योगा लेकर आया, कोई अयंगार योगा आया, तो डिफरेंट स्टाइल्स मॉडिफाइड जो बोलते हैं, हर चीज मॉडिफाइड होती है, उस तरीके से मॉडिफाइड होते गया है। तो जैसे अयंगार योगा भी एक मॉडिफाइड टाइप का योगा है जिसमें अयंगार स्टाइल में पर्टिकुलरली प्रॉप्स यूज होते हैं। आपकी बॉडी को जब आप योगा कर रहे हो और कुछ प्रॉपर अलाइनमेंट लगता है, जैसे स्ट्रेट नहीं होता है बॉडी काफी इनका जब आप योगा करते हो, या कुछ फोल्ड बेंड नहीं होता है प्रॉपरली, स्टिफ तो किसी की बॉडी अगर है तो फिर आप प्रॉप्स यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने कुछ प्रॉप्स डिस्प्ले किया है, ये है एक कॉटन बेल्स जिनके शोल्डर में टाइटनिंग रहता है, तो ये कॉटन बेल्स के थ्रू आप यूज कर सकते हो। ये फिर वुडन ब्लॉक भी आते हैं, ऐसे 200 टाइप के प्रॉप्स आते हैं। 200 टाइप्स? 200। टेनिस बॉल आता है, चेयर आते हैं, फिर ये व्हील है, योगा व्हील, जो बैक बेंड्स के लिए काफी हेल्पफुल है। बिकॉज नॉर्मली डे टू डे लाइफ में व्हाट वी डू, फॉरवर्ड बेंड्स हमेशा ज्यादा करते हैं, बैकवर्ड बेंड्स वी डोंट डू ओनली। तो इट हेल्प्स यू, दिस प्रॉप्स हेल्प यू टू get the proper alignment of your body while doing yoga. Okay. तो क्योंकि हम लोगों को एक बिजनेस मॉड्यूल के जैसे इस चीज को पेश कर रहे हैं कि अगर इसको अपनाते हैं तो आप कैसे, तो आपने जब शुरुआत की तो कैसे लोगों से कांटेक्ट किया, कैसे लोगों को समझा कि आप सीख के आई हैं अच्छी तरह से योगा और उनको सिखा पाएंगी? जैसे मैंने इनिशियली मैं टारगेटेड, नॉर्मली मेरा टारगेट था लेडीज, क्योंकि लेडीज जो है इट्स दे आर होम मेकर्स, दे डोंट स्पेयर टाइम फॉर देमसेल्फ। तो जब मैं सीख के आई तो मेरा नॉर्मली वैसे ही था कि, और लेडीज को हर किसी टाइप का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, एलिमेंट्स के काफी सारे बैकबेंस में रहता है, पूरा समय घर के काम और इसमें ही लगे रहते हैं, रहता है। किस तरीके से आप समय निकाल के अपने हेल्थ को आप ध्यान दे सको, इसलिए मैंने फिर उस तरीके से प्रोपेगेंडा किया था। ओके। तो जैसे आप अलग अलग एज ग्रुप्स को सिखाती हैं, तो क्या फर्क रहता है कि एक छोटा बच्चा आ रहा है, एक मिडिल एजेड लेडी आ रही है, या एक 65-70 प्लस में कोई आपके पास आता है, तो वो टीचिंग में क्या फर्क रहता है? जैसे हर एज ग्रुप को उनके हिसाब से सिखाना पड़ता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के या उनको कोई प्रॉब्लम है वो देख के। जैसे छोटा बच्चा अगर आता है मेरे पास, किड्स योगा बैच लेती हूँ, तो उसमें उनको खेल खेल में सिखाना पड़ता है, कुछ स्टोरी टेलिंग बोल के, या फिर उनको किस तरीके से इजी वे में मैं उनको वो आसन करा सकती हूँ। और अगर कोई मिडिल एज लेडी आती है तो वो, जैसे उन लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत, स्टिफनेस बहुत रहता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप धीरे धीरे शायद धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आए, वेट लॉस हो, और फिर उनको जो भी प्रॉब्लम रहता है, पीसीओडी, पीसीओएस या बैक पेन इश्यूज रहते हैं, वो हिसाब से उनकी प्रकृति देखकर फिर उनको सिखाती हूँ। अगर सीनियर सिटीजन्स मेरे पास आते हैं तो बहुत बार सीनियर सिटीजन एज के हिसाब से थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उनको मेडिटेशन ज्यादा अच्छा लगता है, उनको स्लोली प्रोसेस करवाती हूँ, थोड़ा मान दे के, आदर दे के, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स करके, यानी आप करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, इस तरीके से उनको हैंडल करती हूँ। तो जो लोग आते हैं रेगुलरली आपके पास आते हैं, तो किस तरह का फीडबैक देते हैं? जैसे उनके
लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे और क्या उनको लगा कि इसमें चेंज आ गया है मेरी लाइफ में? जैसे बहुत जनों का मैं टेस्टिमोनीज लेती हूँ योगा करने के बाद, कुछ 2 या 3 महीने के बाद, तो उन लोगों का खुद का ऐसा ही बोलना है कि हम लोग योगा को सिर्फ एक आसन के तरीके से लेते थे कि एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड मिलता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। फुल डे उनको एनर्जेटिक फील होता है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो मीन्स पॉजिटिव काफी चेंजेस, पॉजिटिव अच्छा काफी चेंजेस आ जाते हैं। और एक योगा तो एक आसन एक अलग चीज हो जाती है, उसके साथ साथ ही हमारे लंग्स के लिए भी हमारा जो योगा है जिसमें अलग अलग तरह के प्राणायाम हम करते हैं, मेडिटेशन, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है लोगों की लाइफ में? यस मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोविड आया था उसमें काफ़ी अपने जो थे लाइफ्स काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह थी लंग्स कैपेसिटी कम थी। तो उस समय में लोग डरे हुए थे, पैनिक कंडीशन में थे, तो तब योगा का असली जो प्राणायाम का ये रहता है इम्पोर्टेंस तब पता चला सभी को। तो प्राणायाम से अनगिनत बेनिफिट है। जैसे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, आपके जितने भी सिस्टम्स है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, न्यूरल सिस्टम है, या आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, जितने भी सिस्टम्स है आपके बॉडी में, उस पर काम करता है, क्योंकि ब्लड तो सभी जगह जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लस आपका यू फील वेरी मच फ्रेश थ्रू आउट द डे जब आप प्राणायाम करते हो। तो मेडिटेशन करने से काफ़ी जनों का डिप्रेशन निकल गया है, या पार्किंसंस का जो जिनको बहुत प्रॉब्लम रहता है वो धीरे धीरे हद तक कम होते जाता है। तो प्राणायाम वर्क्स लाइक मैजिक इन एवरीबॉडी लाइफ। तो सिर्फ लंग्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी बॉडी के ही लिए प्राणायाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे आप जितना मेहनत उसके पीछे अब काफी रहती है, आप अलग अलग एज को सिखा रहे हैं, स्टिफ बॉडीज हैं उनको आपको ओवरकम करना है, तो एज अ बिजनेस मॉड्यूल अगर हम इसको देख रहे हैं तो फाइनेंशियल रिटर्न्स कैसे रहते हैं अगर एज अ योगा टीचर अपन प्रोफेशन ले रहे हैं तो? मैम, फाइनेंशियल रिटर्न्स तो आई कैन से कि इट्स अ मॉडरेट वन, बट जो मेरा एक पैशन था तो मैंने उसको पैशन बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो आई फील हैप्पी व्हेन एवर आई टीच योगा, और हैप्पीनेस के साथ बहुत बार आई टेक लॉट्स ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो एज अ फ्री ऑफ चार्ज। आई डोंट चार्ज। जैसे कोई सीनियर सिटीजन, आई एम द क्लब मेंबर्स, तो जो क्लब के अंदर हम लोग एक्टिविटीज लेते हैं उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किड्स का सेशन लेती हूँ, सीनियर सिटीजन का लेती हूँ, लेडीज का लेती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। खुद का पैशन है तो अपने को उसमें एक प्लेजर भी आता है, मिलता है। तो जो लोग भी या तो योगा सीखने जा रहे हैं या जिनका मन है, तो उन्होंने शायद डिटेल में आज सुना होगा कि कैसे एक अपन पॉजिटिव लाइफ लोगों को दे पा रहे हैं, विच इज वेरी ग्रेट। कि कोई तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, या फिजिकल एलिमेंट्स हो, मेंटल एलिमेंट्स हो, उनको अपन एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके भी जा रहे हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी एक तरह से कर रहे हैं। तो क्या एडवाइस देना चाहूंगी जो लोग इसको एज अ प्रोफेशन, अब आप इतने साल से इस प्रोफेशन में हैं, तो क्या सोचना चाहिए लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन एंटर करते हुए? डेफिनेटली मैं ऐसा बोलूँगी, दिट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, बिकॉज नॉर्मली जो योगा का समय है मॉर्निंग में रहता है, राइट? तो अगर आपकी दिन की शुरुआत ही अच्छे से होती है तो आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से जाएगा। तो आई थिंक सबने ये डिटेल्स सुने होंगे, और जिनकी इच्छा है उनको हम मैडम का नंबर भी पिन करके देंगे, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली गो फॉर इट, सो कैन यू कैन चेंज मेनी लाइव्स। श्योर।